हाँ तो बच्चे लोग आज 12th का हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं, हिस्ट्री पर, ठीक है। दो विषय कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पर चर्चा करने से क्या होगा कि आप लोगों को याद ही हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव हो या सब्जेक्ट, जो वीवीआई लगेगा की परीक्षा में पूछेगा उस पर ही चर्चा करते हैं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को लगातार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। पहले क्या करें, ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं, ठीक है। जो लगेगा कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव उस पर चर्चा करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन, मीराबाई कौन थी, है ना? मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। उनका शादी करा दिया गया था जबरदस्ती। तो वो अपना कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार की थी। वो राजमहल से निकल गई बाहर और घुमक्कर जीवन जीने लगी, और अनेक कविताएं भी लिखी है, कविता भी लिखी है, समझ गए ना? वो लेखिका बनी बाद में। तो सब्जेक्टिव भी इसका चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव है। जैसे क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो मालूम होगा 18। कितना है? 18, ठीक है। आ गया तुमको महाभारत में, है ना? महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो महाभारत के संक्षिप्त टिप्पणी में परीक्षा पूछेगा तो क्या लिखेगा? महाभारत दो भाइयों के बीच की कहानी है, पांडव और कौरव के बीच में। इसमें क्या होता है? पांडव की विजय होती है, कौरव 100 भाई रहता है, जिसमें दुर्योधन भी रहता है। कौरव की तरफ रहता कौन कौन रहता है? भीष्म पितामह रहता है, ठीक है, द्रोण रहता है, ये सब रहता है, कर्ण रहता है। लेकिन सत्य इनके तरफ क्या रहता है? पांडव की तरफ कृष्ण भगवान रहते हैं। जिसके तरफ सत्य रहे वही अंतिम में विजय होता है, समझ गए ना? तो इस प्रकार परीक्षा पूछेगा, महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है, तो तुम लिख सकता है इस पर, ठीक है। आगे करा देखो, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो जानते तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक। सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक के। आगे देखो, अग्रहर भूमि दान की जाती थी। तो अग्रहर भूमि दान किसको दिया? तो ब्राह्मणों की। ब्राह्मण को ना अग्रहर भूमि दान दिया जाता था, ठीक है। बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1469 में। कब हुआ था? 1469 में, समझिए ना। आगे देखो, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? सब हो जाएगा, संगम वंश हो जाएगा, सुलु वंश हो जाएगा और तुलु वंश, तीनों ना विजयनगर से, ठीक है, संबंधित है ना? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो मालूम होगा, हरियर और बुक्का ने 1336 में। और उसका विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा कौन था? कृष्णदेव राय, ये ना था? कृष्णदेव राय सबसे महान राजा वही था, ठीक। आगे देखो, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो मालूम होगा, हम्पी तब विजयनगर। हम्पी की राजधानी कौन था? तब विजयनगर। ऐसे ही पूछ सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन भी दिले हैं, अभी तुम लोग को समझाया है कि हरियर और बुक्का कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? बता, 1336 में। तो जब तुमको सब्जेक्टिव याद रहेगा, ठीक है, इधर जब आ रहा है, ठीक है ना? ठीक। अब आगे देखो, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो कौन था? याद है? पुर्तगाली। यानी भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली। कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगाली था जो यूरोप के था, पुर्तगाल देश के था, जो भारत आया 1498 में। ऐसे पूछेगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 कहाँ आया था? कालीकट, ठीक है, केरल राज्य के कालीकट में आता, जो वहां का राजा जमोरिन था, मालूम होगा, जमोरिन, ठीक है। आगे देखो, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ये सब तो पूछबे करेगा, मुगल सम्राट। तो कौन था? बाबर, ये ना था। अब पूछेगा बाबर कौन था? ऐसे ही पूछ सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में लिखा था, बाबर कौन था? तो लिखना, बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है, जिसने 1526 में अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके, यानी लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। किसको हराया था? तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बाबर ने किसको पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया? तो क्या? इब्राहिम लोदी। आप कैसे हराया था? तो पूरा तो डिटेल में लिखना है, लघु में आ जाएगा परीक्षा में, तो डिटेल में कि बाबर ने पहली बार भारत में घुड़सवार और तोपखाने का प्रयोग किया था, पहला बार। क्योंकि इसका सेना था, इब्राहिम लोदी की सेना था, पैदल था। आइए घोड़ा से इसका सेना, जो घोड़ा पर रहेगा सेना जीतेगा। घोड़ा में हाथ में रहेगा भाला, ले ले, रहेगा जमीन पर, तो ऊपर से मार देगा इसको मारने में ना बनेगा। तो पीछे से वार किया था। बाबर बहुत दिमाग के तेज था। हालांकि सेना के मुकाबले में ना लोदी ज्यादा था, इब्राहिम लोदी पावरफुल था, क्योंकि पहले से शासन करे था ना ये। बाबर तो अफगान से आया बाद में, लेकिन जब पहले शासन करता मजबूत था, लेकिन दिमाग से था, इसको पास उतना
लोधी के पास तो बहुत सेना था, पावरफुल था, लेकिन वो दिमाग से जीता, उसके पास कम सेना होते हुए इसको हरा दिया। कैसे? घुड़सवार को प्रयोग किया, अब पीछे से वार किया, जिनमें से खड़ा था, जैसे लोधी वंश जो खड़ा था, लोधी वंश की सेना, तो आगे से नहीं आया, वो पीछे हमला किया, कैसे कि संभलने का मौके नहीं दिया। जैसे कोई पीछे से तुमको आके मार देगा तो पता चलेगा, आगे से आएगा तो तुम मुकाबला करेगा, आगे से हमको मारने, हम अलर्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार का सेना था कि आगे से आएगा, वो आ गया पीछे से, अब पीछे से आगे सबको हमला कर दे, इसको बचने का मौका नहीं मिला, अब तो खाने का प्रयोग किया, हार गया युद्ध। समझ गए ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बताया, या बाबर ठीक है, बाबर का परिचय दे। बाबर का पूरा नाम पूछेगा तो क्या लिखे? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। समझ गए ना? तो इस प्रकार प्रश्न रहेगा सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव बतलाए दिए। देखो, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करो तो मालूम होगा 1526 में, जब उसी वक्त जब बाबर हराया था लोधी को। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किसे पराजित किया? देखो दिल्ली है इसमें, इब्राहिम लोधी को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, दिल्ली है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो बतला है 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। और तृतीय कब हुआ? 1761 में। समझ गए ना? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5। कितना भाग में विभक्त है? तो 5। आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त है? 5। समझ रहा है ना? 5। ठीक है, आगे देखो, देखो आगे फिर बतलाना दिए कि आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त है, तो कितने भाग में? 5। ठीक है, आगे देखो, बादशाह नामा किसने लिखा था? किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी, है ना? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, आगे देखो, भारत में मुगल वंश के मालूम है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? याद है? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। ठीक है, उसका नाम था। जैसे वित्त मंत्री कैसे होता है अभी? वित्त निर्मला सीतारामन, उसी प्रकार उस वक्त वित्त मंत्री होता जो आर्थिक रूप मतलब वही देख रेख करता, आर्थिक रूप से देख रेख करता था, पैसा उसा के देख रेख करता था। ठीक है, आगे, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? मालूम है ना? शाहजहां। तो किसके याद में? तो मुमताज की याद में। हालांकि इसका इतिहास बहुत अलग है, लेकिन जो इतिहास में पढ़ ले वही, ठीक है, वही ना पढ़ना है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है, आगे देखो, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? कौन किया था? अकबर ने। तो सबसे पहले कौन किया था? अकबर ने। समाप्त कौन किया था? याद है? जहांगीर। यानी तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर, और सेवन किया था अकबर। तंबाकू मतलब खैनी नहीं होता है, ठीक है, वो नशीली पदार्थ। ठीक है, आगे देखो, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? मालूम होगा? अकबर ने। अकबर ने, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया ना, सब सीकरी के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उस सीकरी को, ठीक है, सीकरी को राजधानी बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। वहां ही उनका पुत्र का जन्म हुआ था। ठीक है, सीकरी में। आगे देखो, अकबर नामा की रचना किसने किया? तो कहा किसने किया था? अबुल फजल ना बताए थे? तो अबुल फजल जो था, अकबर उसको हायर किया, मतलब उसको कहा कि ठीक है मेरा जीवनी लिखो तुम, अच्छा बात। तो अकबर अबुल फजल से पूरा अपना जीवनीय लिखवा लिया। ठीक है, और अच्छा बात ही लगवा। अकबर बहुत सारा गलत भी काम किया, लेकिन कोई भी राजा सोचा है कि हम जो मेरा इतिहास आने वाला रहे वो मेरे बारे में खराब चीज पढ़े? कोई भी सोचेगा? वो तो अच्छे बात लिखवाएगा उससे, तो अच्छा चीज बात लिखवाया। जो गलत काम किया, जो कुकर्म के लिए था, वो नहीं लिखवाया। ठीक है, और सब जो था। ठीक है, आगे देखो, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के। उसी में था टोडरमल था, बीरबल था, तानसेन था, ये ना था? तानसेन था जो अथी बजाता था, तानसेन बजाने वाला था, म्यूजिक वाला, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर, उसको गिटार उटार बजाता था उस समय। ठीक है, आगे देखो, फतेहपुर सीकरी बतलाई दे। ठीक है, अच्छा, दीन इलाही कौन चलाया था? अकबर ने, है ना? दीन इलाही, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? तो 1581 में, याद करना, 1581 में। अब कौन चलाया था? तो अकबर। दीन इलाही को अंत में कौन हिंदू था जो अपनाया था? अंत में तो बीरबल था ना, अंतिम में दीन इलाही धर्म अपना लिया था। ठीक है, अंत में अंतिम हिंदू था जो अपनाया था। ठीक है, आगे देखो, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। कौन था? बैरम खां। समझ, अकबर का संरक्षण मतलब उसका देख रेख करता था। ठीक है ना, तो बॉडीगार्ड टाइप के। ताजमहल किस नदी किनारे थे? तो मालूम होगा? यमुना नदी किनारे ताज। ठीक है, ताजमहल ऊपर एकदम किनारे, तट पर ही बना हुआ है, किनारे पर। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, जस्ट बतना है म्यूजिक, जो तानसेन प्रख्यात गायक था जो गाना उना गाता था। ठीक है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो मालूम है गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका थी। ठीक है, लेखिका थी। और कोई वीवीआई बचना, अकबरनामा की रचना बतलाई थी अबुल फजल। ठीक है, इसमें से मुगल वंश में से ना ठीक ठाक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए हम पूरा करा रहे, इसमें छोड़ नहीं रहे।
सवार का संबंध किससे था? तो मालूम है सवार में घुड़सवार से था। क्या किससे? घुड़सवार से। ठीक है, आगे देखो। बाबर की आत्मकथा क्या नाम है? तो माने बाबर की आत्मकथा ना बाबर नामा। आत्मकथा क्या नाम है? बाबर नामा। ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक माने में कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है। हालांकि उसके बाद भी शाह आलम है, लेकिन अंतिम में मुगल शासक मेन रूप से शासक आया था अंतिम रूप से कौन था? बहादुर शाह जफर। ये ना तुमको लघु में पढ़े ना, बहादुर शाह पर टिप्पणी लिखे थे। इस प्रकार को क्या लिखेगा इसको? बहादुर शाह मुगल वंश का अंतिम शासक था। जब अंग्रेजों ने यह ऐलान किया कि बहादुर शाह के जो संतान है, उसका पुत्र है, पुत्री है, उसको लाल किला में नहीं रहने देंगे, लाल किला में रहता था उसका, तब जाके बहादुर शाह को आंख खुला, तब जाके वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। क्योंकि कोई भी ऐसे अंग्रेज के खिलाफ जब अपना पर बीता है ना, तभी ये कोई भी जो पहले के राजा था वो अपना पर बीता था तब ये था। बहादुर शाह को जब अंग्रेज सताने लगा, अब बोलने लगा कि इसके बाल बच्चा को नहीं रहने देंगे, भगा देंगे, तब बहादुर शाह ने 1857 में, ठीक है, तब वो आंदोलन किया है। समझ गए ना? तब जाके हो गया। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ? अजमेर में। अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में अजमेर। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का जो है वो है दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। और सलीम चिश्ती के हुआ है। अच्छा, अब आ जाओ तुम अगला चैप्टर में। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित? मालूम होगा, दिल्ली यमुना। दिल्ली में यमुना नदी है, बिहार में गंगा नदी है ना। दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो यमुना। देखो, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो सब था। इनमें से कुआं था, तालाब था और नहर। सबसे सिंचाई मतलब खेतों में पानी पटाना होता। ठीक है। आगे देखो, देखो बार बार वही दे ले। भारत का मुगल वंश के, भारत में मुगल वंश के बार बार वही दे ले। अल बुरूनी किसके साथ भारत आया था? याद है? मोहम्मद गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। समझ गया ना? जो गजनी का प्रवेश किया होगा सोमनाथ मंदिर के वो लूटा था। ठीक है, जो गुजरात में है। जजिया किससे लिया जाता था? तो मालूम है ना? जिम्मियों से। जजिया पर जजिया क्या था? तो मालूम है ना? जजिया, जिजिया जिसको कहता है जिजिया, उसको जिजिया भी पढ़ा था, कहीं कहीं जजिया भी लिखा रहता है। तो घबराना नहीं, जजिया जिजिया की होता है। जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमान मतलब मुसलमान के छोड़ के, इसलिए कि मुगल वंश में सब तो मुसलमान शासक था, तो मुस्लिम से नहीं, मुस्लिम से ना लेता था टैक्स, हिंदू से टैक्स लेता था। मालूम है? पैसा। टैक्स मतलब होता है कि खेती करेगा तो टैक्स देगा, उसमें लगान होता था। लगान समझते हैं ना? लगान जैसे जो भी खेती करेगा, फसल होगा ना, तो उसको पहुंचाना पड़ेगा राजा के पास। इसी को क्या कहा जाता है? लगान। फिल्म में पहले के देखें तो मैं बतलाएगा फिल्म समय कि देता था पहले। ठीक है। आगे देखो, नूरजहां का शासन काल था तो 1611 से 1627 में। जजिया किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो मालूम होगा, जजिया कौन समाप्त किया था? अकबर ने। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, जैसे हिंदू से पहले तीर्थ यात्रा कर करता था ना, उसमें भी लेता था ये। अब मुगल वंश के जो शासक था, बाबर रहे, चाहे उसका बेटा था हुमायूं है, ये सब लेता था कर। आज जजिया भी लेता था, लेकिन ये अकबर समाप्त कर दिया था 1563-64 में समाप्त किया था। ठीक है, समझ गए ना? 1563 में किया था जजिया कर, साथ 1564 में किया था तीर्थ यात्रा कर। आगे देखो, अब आगे चैप्टर में जाओ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मालूम होगा, मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। दोनों में फर्क है। गेटवे ऑफ इंडिया वो अलग हो गया, इंडिया गेट अलग हो गया। ठीक है। आगे देखो, 1857 क्रांति किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो कब हुआ था? मालूम है? 10 मई। पहली शुरू हुआ 31 तारीख के सेट था, 31 मई को सेट था कि उस दिन होगा आंदोलन। क्या किया? ये सब पहली कर दिया। अब पहले कारण क्या होना पड़े ना कि 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे? पहले ना, तो क्या कारण थे उस समय असफलता की? उस समय क्या था कि योग्य नेतृत्व का अभाव था। कोई ऐसा नहीं राजा था कि जो क्रांति था ना उसको लीड कर सके। समझ गए ना? कोई अच्छा नेता नहीं, अच्छा राजा नहीं था। और तिथि था 31 मई को, शुरू कर दिया सब पहला थी, 20 पहले शुरू कर दिया, 10 मई को शुरू कर दिया। और जो बहुत देशी रियासत था वो अंग्रेजों का सहायता किया था, इस कारण से 1857 क्रांति सफल नहीं हुआ। उसी वक्त 1857 में था वीर कुंवर सिंह था, उसके पन्ना की आरा जगदीशपुर था उनका जमींदार था। उसी समय बहादुर शाह जफर था, उस समय मंगल पांडे था, रानी लक्ष्मीबाई था। उसी समय पूरा देश में यूनाइट होकर लड़ता ना, उस समय देश एक होकर लड़ता था, अंग्रेज उसी वक्त भाग जाता। लेकिन बहुत सारा जो राजा था छोटा मोटा, वो अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है। आगे देखो, अच्छा बोलो तो बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905। बंगाल, हम सन वाला याद कर लो, सन वाला पूछेगा। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। ठीक है। अकेला हुआ तो पूछेगा, पर जब बंगाल विभाजन पर एक नोट लिखिए, जब बंगाल विभाजन पर क्या लिखेंगे कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। जो वहां के लॉर्ड कर्जन था,
जो वहां के गवर्नर था वही बंगाल को क्या कर दिया था, बांट दिया था। पहले बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब एक ही था, बंगाले में था, तब बांट दिया दो भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा था। तो उसका कहना था लॉर्ड कर्जन की बंगाल बहुत बड़ा प्रांत, वाकई में बहुत बड़ा भी था, बहुत बड़ा प्रांत से हम इसको देख रेख नहीं कर सकते। लेकिन उसका मुख्य मकसद क्या था मालूम है? उसका मुख्य मकसद था कि हिंदू मुसलमान में दंगा करवाना, लड़ाई करवाना। से अगर लड़ेगा, फूट डालेगा तब ना हम शासन करेंगे, एक रहेगा तो हमको भगा ही देगा सब। हालांकि मकसद उसका ये था, लेकिन उस ऐसे बहाना मार रहा था कि बहुत बड़ा है, ये है वो है। ठीक है, आगे देखो, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बंबई को। क्या किसे कहा जाता है? बंबई को। ठीक है, आगे देखो, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। समझ गए ना? आगे देखो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद करना 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखो, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन में, सांची रायसेन में स्थित है। ठीक, आगे देखो, सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो संथालों का। संथालों का नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू और कान्हू। समझ गए ना? देखो, रानी लक्ष्मीबाई, अगला देखो, आगे देखो, अच्छा बोलो तो मुंडा विद्रोह का नेता था, तो मालूम है ना? मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। समझ गए ना? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो तीनों, छबीली, मणिकर्णिका, तीनों नाम से उनको पुकारा जाता था। समझ गए ना? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था मालूम है ना? दामोदर राव। जैसे लक्ष्मीबाई के तो पुत्र नहीं था, अंग्रेजों ने यह ऐलान किया था कि से जिसका भी पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगा, उसका राजपाट मेरा हो जाएगा, मतलब अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। ठीक, अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ना अपना एगो पुत्र के गोद दी, उसका कोई संतान अपन नहीं था। गोद लेना मतलब कोई दूसरा बच्चा के अडॉप्ट की थी, गोद लेना। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी मालूम होगा? 23 मार्च 1931। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ये भी ना पढ़े रहे लघु में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। जलियांवाला बाग में हजारों लोग दम एकत्रित था अंग्रेजों के खिलाफ में, तो जनरल डर आया था, उन लोगों पर गोलियां बरसा दिया था। ठीक है, तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 19। इसमें समझ लो, उनका फांसी होने वाला था 24 मार्च को। ठीक है, लेकिन 11 घंटा पहले फांसी दे दिया था। कहला अंग्रेजों को डर था। ठीक है, अंग्रेज डरता था भगत सिंह से, 11 घंटा पहले उनको फांसी दिया, 23 मार्च को दे दिया था। ठीक है, दिया था कल मालूम होगा कि भगत सिंह जाके एगो अदालत था सेंट्रल जो अथी था, उसमें जाके बम फेंक दिए थे, डराने के लिए बम फेंके, पर्ची फेंके थे, ककोरी कान में लूट उठ लिए थे, खजाना हो जाना। ठीक है, बहुत महान क्रांतिकारी थे, तो भगत सिंह को फांसी दे दिया पकड़ के, उसको कोई नहीं बचाया। कितना महात्मा गांधी सब करा ना बचाया उसको, उस समय महात्मा गांधी महान था। देखो आगे देखो, कहता है ना कि महात्मा गांधी बहुत बड़ा महान अति था, तो उसको नहीं बचाया गया था, उसको कोई नहीं उनके सपोर्ट में लड़ा। आगे देखो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखो, सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। अब सुन लो एक बात, बहुत सारा इतिहासकार जो अभी के जो तथाकथित इतिहासकार कहा कि महात्मा गांधी बचाने का प्रयत्न किया। सुनो, महात्मा गांधी ना भगत सिंह के बचाने का प्रयत्न झूठा, मतलब एक तरह से ना नाटक किया। बचाने का प्रयत्न अगर दिल से करता ना, जैसे अंग्रेज उनका बात मानता था महात्मा गांधी के, अगर दिल से कोशिश करता तो भगत सिंह को फांसी नहीं होता, बचा लेते। कल देश के नेता ना था महात्मा गांधी, अंग्रेज उनका बात मानता था तो मना लेता अंग्रेज के, नहीं दीजिए फांसी। लेकिन अगर मने में खोट है, हम उचित चाहबे नहीं करेंगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। थोड़ा मन रहेगा बदमाशी के, हम परीक्षा देने जबे ना करेंगे, जे हो जाए, तो थोड़ा थोड़ी ना तुमको उठा के कोई ले आया, तुम्हें जाएगी ना जाएगी, बात ही था। आगे देखो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे देखो, 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मान लो लॉर्ड कैनिंग, है ना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वीर कुंवर सिंह कहां करने वाला था मालूम है? जगदीशपुर के, आरा जगदीशपुर के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे मालूम है? A.O. हुम था, A.O. हुम। कब हुआ था? 1885 में, मालूम रहना चाहिए, सब याद मुंह पर याद करो। ठीक है, आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन था? एनी बेसेंट। ठीक है, आगे देखो, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है क्या?
क्षत्रिय शब्द का साहित्य का अर्थ क्या होता है? राज्य पर अधिकार होना, राज्य पर अधिकार होना। ठीक है। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1942 में मालूम कौन आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, नाम पड़ा भारत छोड़ो। जब महात्मा गांधी को लगा कि अब यही उपाय है, कला कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय तो अंग्रेज का हालत एकदम खराब हो गया था, तो महात्मा गांधी चाहे जो भी अन्य नेता था जो क्रांतिकारी था, उसको लगा कि यह मौका है अंग्रेज को भगाने का। महात्मा गांधी तब मन से मेहनत किया था थोड़ा बहुत, अंग्रेज भारत छोड़ो, उससे पहले तो वो मिल ही के रहता था। ठीक है, आगे देखो, हो गया ये। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तुर्कों ने। हालांकि इसमें इतिहासकार में तुमको समझाएंगे कभी, गलत है, हिंदुस्तान नाम कोई तुर्कों ने नहीं दिया। ये प्राचीन काल से है, जब से भारतवर्ष बना, जब से समझो उस वक्त, लेकिन ये गलत इतिहास है। लेकिन क्या है कि पढ़ना है तो पढ़ना है। अब इतिहास गलत रहे सही नहीं से बतलाते हैं तुमको। लिखा था कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। कि पहले भारत, उससे पहले भारत नहीं था ना भारत, तो गलत लिख ले कि ना भारत की खोज नहीं हुआ। ऐसे पूछता कि भारत आने वाले समुद्री मार्गों का रास्ता का खोज किसने किया? तब बोलते वास्को डी गामा। रास्ता का ना खोजा था, भारत को थोड़ी खोजा था वो। हम रास्ता खोजा कि कैसे कैसे भारत आया जाएगा। भारत तो पहले से है। ठीक है, भारत प्राचीन काल से, अतीत काल से है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं कब से है। आगे देखो, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो मालूम होगा कहाँ के? झांसी की। झांसी की रानी थी, समझ गया ना। अब आगे अगला चैप्टर में औपनिवेशिक शहर में 12वां चैप्टर है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बोलो। मुंबई को 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? देखो, इसलिए कहा जाता है कि जो मुंबई है ना, समुद्र के किनारे बीच में बसल है, किनारे किनारे बसल है, देखना समुद्र के बगल में मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, तो 7 द्वीपों का नगर। ठीक है, आगे देखो, काला कानून किसे कहा गया? मालूम होगा कब किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखो, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? मालूम होगा 1911 में। 1911 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, 1911 में। देखो, इसमें आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, आगे देखो, बंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ है? बंग आंदोलन याद है ना, बंगाल विभाजन। अब बंग उसी से जुड़ा हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ है, तो 1905 में बंग आंदोलन हुआ है। हो गया, आगे देखो, भारत में पहली रेल लाइन कहां तक चली थी? याद है ना, थाने, मुंबई से थाने। और कब चला? 1853 में, 1853 में मुंबई से थाने। आगे देखो, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ये पढ़ा है उससे पहले। अब देखेंगे 10 मई को शुरू हो गया था, 10 मई 1857 का विद्रोह। आगे दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में। अच्छा, फ्रांसीसी बुकनान कौन था? तो मालूम होगा, फ्रांसीसी बुकनान सर्वेक्षक था। सर्वे करने वाला को क्या कहा जाता? सर्वेक्षक। ठीक है, अगला चैप्टर में कुछ चैप्टर बचा हुआ है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में आप करो या मरो का नारा किसने किया था? मालूम है? गांधी जी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना। एक ना क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना, है ना, चौरा चौरी से ना घटना, उत्तर प्रदेश के था घटना, जहां भारत कुछ जा रहा था, क्रांतिकारी सब थाना को घेर के आग लगा दिया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे अंग्रेज मारा गया था, जल के मर गया था। आगे देखो, कांग्रेस की स्थापना बतलाए था। कांग्रेस की स्थापना जस्ट बताए, एवं क्या था? 1885 में हुआ है, 1885 में। ठीक, महात्मा गांधी का जन्म पूछ रहा था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। मरे कब थे? 1948 को ना, 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। कौन हत्या किया है? नाथुराम गोडसे। जानबूझ के मारा, उसका भी कोई कारण रहा है, तो कोई किसी को थोड़ी ना मारता है, उसके अंदर कोई दुख रहा होगा, चाहे कुछ रहा होगा, मारा होगा। ठीक है, ऐसे कोई किसी को मार देगा, उसके अंदर भी वो भी तो देशभक्त ना था। तो गांधी जी से देशभक्त आ रहा, उसी पर वो भी था। ठीक है, नियम क्या कहता है? अगर नियम कहता है कि अगर तू बड़का, तुमसे अगर कोई पूर्ण रूप से समर्थ है, सब व्यक्ति समर्थ, तब तुम महान कहलागा। ये नहीं कि अगर तुरा से तुम महान इंसान बन गया, 50 आदमी समर्थन में तुरा ना, अब 50 आदमी सपोर्ट कर रहा है, 50 आदमी नहीं, तो महान क्या चीज? महान मतलब वो जो सब उसका सपोर्ट करे, एक व्यक्ति उसके कार से भी मतलब विरोध में ना आए। तुम कहेगा महान है, तो महान व्यक्ति का फिर विरोधी है, तो काहे का महान? उसका मतलब सब समर्थन करना चाहिए। आगे देखो, जैसे उदाहरण दे देते हैं, चंद्रशेखर आजाद का कोई विरोध करता है? भगत सिंह का कोई विरोध करता है? इतना महान था वो, सब देश के लिए फांसी, उसका कोई भगत सिंह कोई अपशब्द बोल सकता है? मतलब महान है, कोई नहीं बोल सकता है।
जो भारत का नागरिक होगा वो भगत सिंह कभी भी अपशब्द नहीं कर सकता है, चाहे चंद्रशेखर आजाद के, खुदीराम बोस के, ठीक है, देश के लिए लड़ा है, प्राण दिया है। आगे देखो, दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था? किस कानून को तोड़ा गया था? नमक कानून को। नमक ना, दांडी यात्रा पहले ये भी पूछ सकता है, दांडी यात्रा क्यों किया गया था? क्यों? समुद्र तक पहुंचकर, अहमदाबाद में समुद्र तक पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था, और सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना उचित नहीं है। समझ गए? अब बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चंपारण सत्याग्रह है ना, इसमें कला हुआ था क्योंकि जो अंग्रेज था ना, किसान से चंपारण में जबरदस्ती नील की खेती कराता था, नील खेती, जिससे क्या होता था, फसल खराब हो जाता, उसे तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। इसके कारण क्या हुआ, से राजकुमार शुक्ला नामक किसान ने गांधी जी को बुलाया। अब पहला आंदोलन पूछेगा ना, तो पहला आंदोलन गांधी जी का कौन था? सत्याग्रह, तो चंपारण था 1917 में, क्योंकि गांधी जी 1917 में तो भारत 1915 में भारत आए थे, ठीक है। अब 1915 में भारत आए, 2 साल बाद यहाँ चंपारण में आए थे, सबसे पहले बिहार में आए थे। ओकरा बाद उनका कोई आंदोलन हुआ है, खेरा आंदोलन या कोई आंदोलन उसके बाद हुआ है। सबसे पहले महात्मा गांधी कुछ काम किया, जैसे मानो कि कोई ग्राह सत्याग्रह किया, इस का ठीक था, तो काम तक किया गया, कुछ अच्छा काम भी किया है लाइफ में, लेकिन इनफ हो गया, बहुत महान था, वो सब अच्छे काम किया है, कोई बहुत खराब काम किया लाइफ में। आगे देखो, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? मालूम है ना? जीरादेई में। जीरादेई कहाँ है? सिवान में। और काला कानून किसे कहा जाता है? मालूम होगा? रॉलेट एक्ट को। ये तो कोई बताने की बातें नहीं। तुम मुझे खून दे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? ये तो पूछ सकता है। कौन नारा दिया है? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस इतना महान कोई नहीं था, वो है ना आजाद हिंद फौज की स्थापना किए हैं जापान में जाके। भारत पर चढ़ाई करने वाले थे, अंग्रेज को बताने वाले थे अपन पावर, तो उनको रास्ते में कहा जाता है कि प्लेन क्रैश कर गया। अब पता ना हुआ कि नहीं, उसमें भी राज है कि कोई करवा दिया। आगे देखो, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? मालूम है ना? 1932 में। आगे देखो, अंतिम रह सकते हैं पूरा अंतिम। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र। कुछ चैप्टर इसमें छोड़ दिया था, क्यों? शुरू में 3-4 चैप्टर, क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें तो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, महाभारत सब थोड़ा छोड़ दिए थे उससे पहले, लेकिन आगे से बतला दे कि सब ना पढ़े थे ऑब्जेक्टिव। पहले भी इसका हम साथ वीडियो बनाए हुए हैं पार्ट 1 में, ठीक है, तो उस पर इसलिए आगे नहीं, मतलब आगे से मतलब बतला दिए हैं। अच्छा बोलो तो संविधान सभा कुल कितने सदस्य थे? 389। कितना था? 389। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे पूछेगा, प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मालूम है ना? कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। आप पूछेगा तुमके भारत, जिसका पॉलिटिकल सब पूछ सकता है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये थे भीमराव अम्बेडकर। आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे भीमराव अम्बेडकर। आगे पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ऑब्जेक्टिव में सब पूछ सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री हो। द्वितीय विश्व कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ? 1 सितंबर 1939 को, 45 से चला था, ठीक है, 1939 को शुरू हो गया था। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? मालूम है? लियाकत अली बना था, ठीक। आगे देखो, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक। आगे देखो, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? मालूम है? 1950 में। ये किसी चीज के बार दिए हुआ, ठीक। देखो, भारत का राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय वंदे मातरम कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। 14 नवंबर किसका दिवस रहता है? 14 नवंबर जवाहरलाल। तो क्या बाल दिवस नहीं होता है? चाचा नेहरू के जन्मदिन है, भारत के प्रथम, भारत के ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव समझा दिए, बीच बीच में कम से कम 10 या 12 सब्जेक्टिव बतलाया। अब इसका ना इसका वीवीआई सब्जेक्टिव भी देख लो। ऑब्जेक्टिव तो बतला ही दिए सब वीवीआई, कुछ सब्जेक्टिव बतला दिए उसमें 10-12 लगते लगभग में। अब इसका सब्जेक्टिव बढ़िया से समझा देते, ठीक, जो परीक्षा में आ सकता है इस बार। जैसे क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है, क्वेश्चन है CR-37 से आप क्या समझते? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है CR-37। तो CR-37 क्या था? CR-37 क्या है? तो CR-37 एक प्रकार का क्या था? कब्रिस्तान था, जो सिंधु सभ्यता के दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण दिशा में मिला था। तो इसका उत्खनन कौन करवाया था? हिलर ने 1946 में ना। इसका उत्खनन करवाया था हिलर ने 1946 में। क्या था?
CR 37 लिखना। CR 37 एक प्रकार का कब्रिस्तान जो था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी दिशा में मिला था। इसका उत्खनन करवाया था हिलर ने। समझ गया ना प्रश्न? देखो इसका अगला प्रश्न देखो, ये जो प्रश्न है सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करे। ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा, 2019 से पूछा, 2018 में पूछा। ठीक है, ये जो प्रश्न है थोड़ा लघु में पूछ सकता है और दीर्घों में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हालांकि दीर्घ है लेकिन लघु में भी दिए हुआ है, और दीर्घों में दिया हुआ क्वेश्चन है, लघुओं में, दोनों में दिया हुआ पेपर में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के पतन कैसे हुआ, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई अभी ठीक से इसका नहीं निष्कर्ष पूछा कि इसका जो पतन है इसी कारण से हुआ। अनुमान के अनुसार बोलता है सब इतिहासकार कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो कुछ विद्वान कथी कहता है, इसका आंसर कैसे लिखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इसका कुछ तर्क दिया। तर्क क्या दिया जाता है, कुछ कहता है कि सिंधु सभ्यता में वर्षा कम हो गई, मतलब वर्षा कम हो गई। कुछ कहता है कुछ समय भूकंप आ गया, कुछ कहता है उस समय बाढ़ आ गया, कुछ कहता है सिंधु नदी की धारा बदल गया, जैसे वहां के लोग चले गए। समझ ना, कोई कहता बाढ़ आ गया, भूकंप देना है ना इसमें। कुछ कहता है वर्षा कम हो गई, जो कृषि और पशुपालन में दिक्कत होने लगी। कुछ कहता है कभी इसमें रेगिस्तान बढ़ता गया, रेगिस्तान मतलब बालू की मात्रा बढ़ते गया, उसके कारण भी इसका पतन हुआ। कुछ कहता है, कुछ विद्वान कहता है कभी भूकंप आने से बस्ती समाप्त हो बताएं। कुछ कहता है भूकंप आ गया, कुछ कहता है कभी कि सिंधु नदी की धारा बदल गया, जिसके कारण लोग पलायन कर गए, मतलब दूसरे जगह चल गए। समझ गए ना, तो पतन भी पूछ सकता है परीक्षा में। इसका अगला देखो, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ना जो खोज, मतलब जहां से खुदाई हुआ उसका नाम क्या था, हड़प्पा नामक स्थान से उसका खुदाई हुआ था, उसका खोज हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। है ना इसमें कि 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से खुदाई हुई थी, इसलिए इसको क्या है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कहां तक था, पंजाब था, सिंध था, राजस्थान था, गुजरात था, बलूचिस्तान था। ठीक है, के हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग में था। समझ गए ना, कि हड़प्पा नामक स्थान से इसका खुदाई हुआ था 1921 में, इसलिए क्या कहता है हड़प्पा सभ्यता। ना तो इसको सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है, ऐसी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये भी क्वेश्चन भी आई है, बौद्ध एवं जैन धर्म की दो समानता बताएं। मतलब बौद्ध और जैन दोनों धर्म, बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किया है, गौतम बुद्ध। ठीक है, और जैन का कौन किया, महावीर स्वामी किया ना। तो इसका जब समानता दो लिखना, तो पहला समानता क्या लिखेगी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की सबसे पहली समानता यह है कि दोनों धर्म के प्रवर्तक राजकुमार थे। दोनों राजकुमार है ना था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो वो भी राजकुमार था। समझ गया ना, मतलब राजा के पुत्र था, राजकुमार कहलाता है। और सत्य की खोज के लिए दोनों ने अपना घर छोड़ दिया था, नहीं घर को त्याग दिया, राजमहल को त्याग दिया, अपने पत्नी को छोड़ के चले गए थे। देखो दोनों ने सच्चा ज्ञान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। कितना हो गया, क्या हो गया समानता, दोनों ने तो कठिन तपस्या की, दोनों ने अपना घर राजमहल को त्याग किया, और दोनों राजकुमार थे। ठीक है, और दोनों ने, ठीक है, सत्य और अहिंसा पर बल दिया, सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, इंसान को ना किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, उस प्रकार दोनों ने अपने धर्म के अनुसार बताया। क्वेश्चन देखो, महायान संप्रदाय के विषय में क्या जानते हैं, है ना। देखो बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा था, बर्जियान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। दोनों में से पूछ सकता परीक्षा में, क्योंकि दोनों प्रश्न कभी नहीं पूछा, दोनों में इंपोर्टेंट दे हुआ। तब महायान संप्रदाय के जो अनुयायी था ना, बौद्ध धर्म को सरल बनाना चाहता, आसान बनाना चाहते थे। ठीक है, ये लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। समझ गए, इस संप्रदाय के लोगों ने धीरे धीरे अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया। यानी महायान संप्रदाय के लोग था ना, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजने लगे, अब हम लोग आसान बनाने जाते हैं। वर्जियान में तो पढ़ाए हुए हैं कि उस समय के लोग मदिरा उदिरा का सेवन करने लगा था, स्त्रियां शादी भी करने लगा था। ठीक है, इसमें स्त्री को तारा कहा गया, उसमें वर्जियान में और महायान में। ठीक है, यह जो धर्म है वर्जियान वाला, चीन और मध्य एशिया में अधिक प्रचलित हुआ, और जो वर्जियान था वो बिहार और बंगाल में प्रचलित हुआ, भारत में। लेकिन ये जो है ना, ये जो है महायान संप्रदाय पूरा चीन और मध्य एशिया में, जापान उपान नहीं हुआ, वियतनाम इस समय ज्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, आगे देखो,